और एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या आपके पास है 1.12। एनसीईआरटी 1.12 को डील करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन है। 1.12 में दो क्वेश्चन है। ए मैं पहले बोल रहा हूं आपके सामने। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी, मतलब दो गो जो है तांबा का गोला है ना, जो विद्युत रोधी है, मतलब इंसुलेटर, मतलब कि आवेश तांबा के गोलापट से एक से दूसरे में नहीं जा सकता। विद्युत रोधी का मतलब यही होता है जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो खैर ए और बी दो गोला है। गोले के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा कुछ फिगर दिमाग में आ रहा है भाई। गोला है और गोला के केंद्र की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा दो गोला बना लेते हैं। ध्यान से जरा देखिएगा। यह एक गोला है और यह दूसरा गोला है, और ये गोला का केंद्र, इस गोला को मैंने ए मान लिया, इस गोले को मैंने बी माना। अभी दोनों के बीच की दूरी जो है, उस दूरी को दिया हुआ कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी का सूचक क्या है बताइए? आर इंडिकेट करते हैं ना। तो इस प्रश्न में आर का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब आप चाहे तो सेंटीमीटर को, पहले तो मैंने बताया था कि आप सेंटीमीटर का बदलोगे मीटर में, क्योंकि न्यूमेरिकल के वैल्यू को न्यूमेरिकल में वैल्यू एसआई यूनिट में लिखते हैं। तो बताओ कितना लिख सकते हो इसको? 5 गुना 10 और सेंटी का मान -2 होता है ना, और मीटर में आ गया। यहाँ पर कितना पावर है? 1। 5 गुने 10 पर पावर -1 मीटर। साथ साथ करते चलेंगे तो आसानी होगी आगे। अब कह रहा है क्या कि यदि दोनों गोले पर पृथक मतलब अलग अलग, मैंने दोनों गोला पर अलग अलग, इस पर आवेश और इस पर आवेश अलग अलग दिया, जैसे एक दो रोटी दिया अलग, एक दो रोटी अलग दिया, ऐसा होता है अलग अलग। ठीक है, माने कि इसका आवेश इसको मतलब नहीं, इसके आवेश से इसको मतलब नहीं है। तो कह रहा है कि दोनों पर अलग अलग आवेश दिया जाता है, और वह आवेश जो दिया, क्यू पर आवेश दिया है, क्यू पर आवेश दिया है, उसको मैंने क्या मान लिया? क्यू ए मान लिया। और बी पर भी आवेश दिया है, उस आवेश को मैंने क्या मान लिया है? क्यू बी मान लिया है। तो एक पर आवेश क्यू ए है और दूसरा पर आवेश क्यू बी है, और दोनों पृथक पृथक बराबर आवेश दिया हुआ है। अब वह बराबर आवेश है 6.5 गुने 10 पर पावर आपको -7 गुना। क्लियर? अब आप चाहे तो इसमें से भी दशमलव हटा सकते हैं। दशमलव हटाइए तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे बताइए। 65 गुने 10 पर पावर -1 है ना, दशमलव आगे, और ये 10 पर पावर -7 तो रहेगा ही गुना, तो हो जाएगा 65 गुने 10 पर पावर -8 गुना। क्लियर हो चुका हर बात। अब कह रहा है क्या कि दोनों, तो इसमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? ठीक है, और गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य। यह मान के चलना है कि इसकी त्रिज्या जो है इसके दूरी की तुलना में क्या है? नगण्य। मतलब इसका दूरी से कोई मतलब नहीं है, यह दूरी और यह दूरी से आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर? माने कि अगर मान लेते हैं कि यह 50 सेंटीमीटर है तो यह 1 मिलीमीटर। अब मान लेते हैं कि एक सामान आप खरीदते गए, 500 रुपया, 501 रुपया रेट होता है, तो 500 के सामने 1 रुपया का कोई वैल्यू होगा? आप तो 500 रुपया देकर भी आ जाओगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि यह त्रिज्या जो आपको दिखा गया, सर यहाँ से यहाँ तक 50 तो दिया हुआ है, तो एक अच्छा बात ये भी कि यहाँ से यहाँ तक 50 दिया हुआ है, तो सेंटर के बीच की दूरी भी आपको दिया हुआ है। तो अब जरा सा इसमें बल लगेगा कि नहीं लगेगा? ये इसको धक्का मारेगा, है ना, और ये इसको धक्का मारेगा न्यूटन के थर्ड लॉ से मारेगा, तब मारेंगे वाला पॉलिसी, है ना, जितना जोर से मारेगा उतना जोर से हम भी मारेंगे, दोनों पर बल का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। अब बल का वैल्यू होगा क्या? तो मैंने एक बात और बताया था कि आवेश का मान, आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करते वक्त आपको यह भी याद रखना कि कहां पर निकालना है। तो यहाँ पर इसका कोई चर्चा नहीं, मैंने कहां पर निकालना है इसका कोई चर्चा, मतलब कहां पर? हवा में है ना। अगर पानी में रखता, तेल में रखता तो लिख देता कि पानी में है, तेल में है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। मतलब माध्यम क्या हो गया बताइए? यहाँ पर माध्यम हो गया आपको हवा। क्लियर? अब माध्यम हवा हो गया। अब विद्युत बल का सूचक क्या होता है बताइए? विद्युत बल का सूचक होता है F। अब आपके पास F का फॉर्मूला है, याद करिए। मैंने आपको बताया था बल का फॉर्मूला हवा के लिए कितना लगाते हैं। इस समय अंक दिया हुआ है ना, तो अंक वाला फॉर्मूला क्या था?
9 गुने 10 पर पावर 9। पहला आवेश कौन है? QA। दूसरा आवेश कौन है? QB। और दूरी कौन है बताइए? R। यहां से का डिस्टेंस क्या माना आपने? R। तब R का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या है अब तो सब कुछ मिल चुका है ना। अब आपको क्या करना है? वैल्यू डाल करके सॉल्व कर लेना, जो आएगा वह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फिजिक्स का काम अब खत्म हो गया है। अब आपका कैसे काम चला है? मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में आपको अपना कॉमन जो गुना भाग है वो आपको कर लीजिए। 9 गुने 10 पर पावर 9। और क्यूए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 65 गुने 10 पर पावर -8। और फिर 65 गुने 10 पर पावर -8। और यहाँ पर R स्क्वायर मतलब R को कितना बार लिखना है? 2 बार। तो 2 बार कितनी? 2 5 गुने 10 पर पावर -1। और फिर 5 गुने 10 पर पावर -1। अब तो युद्ध होगा, अब तो लड़ाई कराएंगे अंक का पावर से। पावर का मात्रक मैंने छोड़ रखा है क्योंकि मात्रक एसआई में ऑलरेडी है, तो हमको उस पर फिर एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर लड़ाई को लंबा नहीं करना है। अब लड़ाई कराएंगे तो अंक से लगेगा। 13 × 5 = 65 हो जाता है। और फिर 13 × 5 = 65, यानी कितना हो जाएगा? 13 13 हो जाएगा 169 169। 169 में गुना करो कितना से? 9 से। तो कितना हो जाएगा? 81 के 1 हासिल हो गया 8। और 9 × 6 = 54। और 54 और 8 कितना होता है? 54 8 62 के 2 हाथ में अलग 6 6 1 6 9 1 9 और 6 15। सही हो गया 1521। ठीक है, तो ये हो गया 1521। ठीक है, अब पावर का खेला करेंगे तो नीचे से पावर जाएगा तो 9 प्लस में 1 10 और 10 और 1 11। 11 में से कयो घटे? तो 16 गो। तो 11 में से 16 घटेगा तो -5। क्लियर है ना। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब भी कोई आंसर हो तो यहां पर दशमलव भी होना चाहिए, और वो भी दशमलव कितना बाद? तो वो भी दशमलव 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद आपको दशमलव लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा सोचा देखते हैं। तो कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव का अंक पीछे लाएंगे 1 2 3। तो दशमलव 3 अंक पीछे आएगा तो बताइए पावर हो जाएगा इसका क्या? 10 पर पावर 3। क्लियर है। आंसर मिलाने आना चाहिए। बच्चा यहां तक कर लेता है और लास्ट में जाकर के थोड़ा सा के चलते उल्टा पुल्टा काम कर लेता है, आंसर नहीं मिलता है। तो दशमलव क्यों मैंने लिया? क्योंकि हम जब किताब पलटेंगे एनसीईआरटी का तो आंसर इतना रहेगा, आंसर इस फॉर्म में रहेगा, तो लाना तो पड़ेगा, है ना। अब जरा सा यहाँ पर 10 पर पावर कितना हो जाएगा बताइए? -5। अब आपको पता नहीं कितना हो जाएगा? 1.5। 0.5 के बाद 2 है 1 है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। गुने 10 पर पावर -2। तो इस दोनों गोला पर जो बल लगेगा वह 1.5 गुने 10 पर पावर -2 न्यूटन का बल लगेगा।